4 जून को इंडी गठबंधन का कुनबा होगा धराशायी, बिंदल। इंडी गठबंधन का वैचारिक दिवालियेपन के लगाया आरोप। शिमला। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि 4 जून को लोकसभा चुनावों के नतीजे आएंगे और इंडी गठबंधन जो भानुमति का कुनबा है और तरह तरह के विचारों, तरह तरह के नेताओं को मिलाकर बनाने का जो प्रयास किया है, धराशायी होने वाला है और कांग्रेस पार्टी अपने सबसे निचले स्तर पर खड़ी होने वाली है, क्योंकि इन्होंने अपनी वैचारिक दिवालियेपन की इंतहा कर दी है। इसके कारण देश भर में इनके नेताओं की बौखलाहट मंचों पर व मीडिया में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। 4 चरणों का मतदान पूरा होने के बाद अब ये अपने घोषणा पत्र से हटकर अलग तरह की घोषणाएं करने में लगे हैं। 75% चुनाव पूरा होने पर नई घोषणाओं की तरफ बढ़ रहे हैं। बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस और कांग्रेस सरकार पूरी तरह आपे से बाहर है। शब्दों के ऊपर इनका कोई नियंत्रण ही नहीं रहा है। इनके जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास कांग्रेस की उपलब्धि के नाम पर कुछ बताने को नहीं है। इनके नेताओं ने झूठ बोल बोलकर जनता को जो गुमराह किया है, उसका लावा अब फूटने वाला है। अब इनकी झूठ बोलने की सीमा भी समाप्त हो चुकी है और अब ये गुस्से में है, बौखलाहट में है, किसी को भी गाली देने के लिए तैयार बैठे हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता ने मोदी जी के साथ चलने का मन बना लिया है और जनमानस का समर्थन, अपार स्नेह मोदी जी को मिल रहा है और मिले भी क्यों नहीं। आज हिमाचल जो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आज कांग्रेस के पास कोई नेता ही नहीं है जो देश का नेतृत्व कर सके। इनके सभी लोगों के ऊपर मामले चल रहे हैं, कुछ जमानत के ऊपर हैं। इनका टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ संबंध होना, कांग्रेस के नेताओं का पाकिस्तान की सरपरस्ती का लेबल लगाकर घूमना, पाकिस्तान का कांग्रेस के प्रति समर्थन देना, ये सारी बातें देश की जनता को भली भांति समझ आ रही है। तुष्टीकरण की राजनीति, जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर बांटकर वोट मांगने की योजना जो चल रही है, उसे भी जनता भली प्रकार से समझ चुकी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तो सीधा सीधा कह दिया कि हिमाचल प्रदेश के 97% हिंदुओं को हराकर हमने 2022 में सत्ता प्राप्त की है। इतना अहंकार मुख्यमंत्री को हो गया कि उन्होंने 97% हिंदुओं को हराया। इस बार हिमाचल की जनता हिसाब करने वाली है। 1 जून को वोट डलेंगे और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के पक्ष में वोट डलेंगे और हिमाचल की जनता कांग्रेस के निकम्मे व्यवहार का जवाब वोट की चोट से देने वाली है। का टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ संबंध होना, कांग्रेस के नेताओं का और पाकिस्तान परस्ती का जो लेबल लगा करके घूमना, पाकिस्तान का कांग्रेस के प्रति समर्थन देना, ये सारी बातें देश की जनता को ठीक से समझ आ रही है। और तुष्टीकरण की राजनीति, जाति और धर्म के आधार के ऊपर बांटकर वोट मांगने का एक जो योजना पूर्वक पोलराइजेशन करने की योजना है, उसको भी जनता ने समझ लिया। और हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो सीधा सीधा ये कह दिया, 97% हिंदू आबादी वाले प्रदेश में हिंदुओं को हरा करके हमने 2022 में सत्ता प्राप्त की है। इतना अहंकार मुख्यमंत्री जी को हो गया कि उन्होंने 97% हिंदुओं को हराया। इस बार हिमाचल की जनता हिसाब करने वाली है और 1 जून को वोट डलेंगे और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी के पक्ष में वोट डलेंगे और फिर हिमाचल प्रदेश की जनता कांग्रेस के निकम्मे व्यवहार का जवाब उन वोट के माध्यम से देने वाली।